हेलो व्यूवर्स। तो मीशो का आईपीओ आ चुका है। 3 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। 5 दिसंबर तक आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के बारे में सब कुछ। इसका आईपीओ कितना ल्यूक्रेटिव है, कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, क्या रिस्क्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन की ओर। इस कंपनी को एनालाइज करने के लिए हमने इस कंपनी को सेवरल पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे बिजनेस रिस्क इंडिकेटर, फेयर वैल्यूएशन डिटेल्स और ऑपरेशनल आउटलुक। तो वन बाय वन हम इसको समझेंगे। तो ओवरऑल सेक्टर अट्रैक्टिवनेस जो है, इसका मतलब है कि वो जो सेक्टर जिसमें कि मीशो कंपनी काम कर रही है वो है इंडिया का ई कॉमर्स सेक्टर, जो कि हर साल लगभग 12 से 13% से ग्रो कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव सेक्टर है। तो यहाँ पे हमने इसको दिया है 5 स्टार। रेवेन्यू ग्रोथ, तो मीशो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले 3 सालों में लगभग 25% से ग्रो हो रहा है। तो रेवेन्यू ग्रोथ हैज़ बीन वेरी हेल्दी। तो इस पैरामीटर पे भी हमने इसको 5 स्टार रेट किया है। प्रॉफिटेबिलिटी, तो कंपनी अभी फिलहाल प्रॉफिटेबल तो नहीं है, तो यहाँ पे इसको बस मिलते हैं 1 स्टार। बट हमारा ये मानना है कि इस तरह की कंपनीज में जो जैसे जैसे वो मार्केट में एक्सपैंड करती है और उनका जो पर ऑर्डर एक्सपेंस है वो कम होता है, धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल होती है। तो मीशो का जो पर ऑर्डर एक्सपेंस है वो कंटिन्यूअसली कम हुआ है पिछले 2 सालों में। और हमारा ये मानना है कि ये अभी बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, और अगले 1 से 1.5 मैक्सिमम 2 सालों में कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी अभी नेगेटिव है, बट आने वाले कमिंग फ्यूचर में 1, 1.5 मैक्सिमम 2 सालों में कंपनी विल बी प्रॉफिटेबल। दिस इज नॉट अ वेरी बिग कंसर्न। फेयर वैल्यूएशन डिटेल्स, तो पी बाई एस रेटिंग जो है कंपनी का, जो कि ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय कंपनीज रेवेन्यू, जो है लगभग 5। तो 5 जो है ये बहुत ही फेयर वैल्यूएशन है। ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है वो ओवर वैल्यूड है और इसने ज़्यादा प्राइस पे अपना आईपीओ लॉन्च किया है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी का जो फेयर वैल्यू इंडिकेटर है, पी बाई एस रेटिंग, वहां से हमें ये पता चलता है कि बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, और इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टिंग। ऑपरेशनल आउटलुक, मैनेजमेंट क्वालिटी एंड गवर्नेंस, तो मैनेजमेंट क्वालिटी इज गुड, बिकॉज हमें लगता है कि कंपनी जो है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रही है। उनके पास एक क्लियर मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी है। क्या है वो हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी के पास है, क्लियर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल जो है बाकी कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनी से थोड़ा अलग है। वो भी हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन में भी कंपनी इज हैज डन सेटिस्फैक्टरी वर्क, और वहां पे भी हमने इसको 3 स्टार रेट किया है। तो ओवरऑल जब हम इस रिस्क समरी को देखते हैं तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा रिस्क नहीं लगता है। हमें लगता है कि कंपनी अपना आईपीओ एक फेयर वैल्यूएशन पे लेके आ रही है और इन्वेस्ट करना लॉजिकल है। और और आगे भी हम आगे स्लाइड्स में हम समझते हैं कंपनी के बारे में और डिटेल्स। तो बिजनेस रिस्क असेसमेंट जो है, वहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वो एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, जो हर साल लगभग 12 से 13% से ग्रो कर रहा है। और और जैसे जैसे पिछले 6-7 सालों में यूपीआई पेनिट्रेशन और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ा है, तो उस तरीके से ई कॉमर्स का डिमांड काफ़ी बढ़ा है। तो जो कंपनी का प्लेइंग ग्राउंड है ई कॉमर्स सेक्टर, वहाँ पे वहाँ पे जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जो कंपनी जिस सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, विच इज़ इंडियाज ई कॉमर्स सेक्टर। तो सेक्टर अट्रैक्टिवनेस में 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग। सिमिलरली जैसा मैंने आपको बताया कि जो बड़े एनालिस्ट फर्म्स हैं, डेलॉयट, मैकेंजी, और इनका मानना है कि इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर जो है वो 15 नहीं जबकि 18, 20 या 20 से भी ज़्यादा परसेंट से ग्रो कर सकता है कमिंग ईयर्स में। तो ये भी एक हेल्दी इंडिकेटर है कि जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, और अभी मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट जो है काफ़ी अनसैचुरेटेड है, और कमिंग कमिंग फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है।
जो कंपनी का रेवेन्यू है वो पिछले 3 सालों में लगभग 25% से ग्रो हुआ है। इसका ये मतलब है कि हिस्टोरिकली द कंपनी हैज ग्रोन एट अ वेरी हेल्दी पेस। और अगर हम ये देखें कि इनका जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड इन द पास्ट 2 to 3 years, तो ये भी कंसिस्टेंटली बढ़ा है। साइमल्टेनियसली जो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि रिपीट ऑर्डर्स का जो वॉल्यूम है वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ा है। रिपीट ऑर्डर्स का मतलब कि कस्टमर्स जो है वो कंपनी को ट्रस्ट कर रहे हैं, रिपीट ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। तो जो रिपीट ऑर्डर वॉल्यूम है वो 7.5 पर कस्टमर से बढ़ के 9.23 पर कस्टमर हो गया, जो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है। तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ एंड ऑर्डर ग्रोथ, यहाँ पे कंपनी को 5 स्टार रेट किया है हमने, क्योंकि यहाँ पे कंपनी इज परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंगली वेल। मीशो इज स्टिल अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो लॉस मेकिंग कंपनी का ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कंसर्न है। कंपनी अभी भी उस स्केल तक नहीं पहुंची है, कंपनी अभी भी रिलेटिवली छोटी है। जब हमारा मानना है कि क्योंकि कंपनी जो है वो छोटे छोटे ऑर्डर्स पे काम करती है, इनका जो एवरेज ऑर्डर साइज है वो लगभग लगभग 200 से 300 के रेंज में है। तो जैसे जैसे कंपनी ज्यादा कस्टमर्स को एक्वायर करती जा रही है, उनका मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, उनका जो पर ऑर्डर शिपिंग कॉस्ट है और पर ऑर्डर और भी जो रिलेटेड कॉस्ट है वो कम होते जा रहे हैं। तो अगले 1 से 1.5 मैक्सिमम 2 सालों में कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। प्रॉफिटेबिलिटी अभी नेगेटिव है, तो ये कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। फेयर वैल्यू असेसमेंट, तो फेयर वैल्यू असेसमेंट में पी वाई एस रेशियो यहाँ पे हमने देखा तो आईपीओ प्राइस जो है वो लगभग लगभग 105 से 111 के बीच रहने वाला है। और प्राइस टू सेल्स रेशियो अगर हम देखें कंपनी का, तो ये लगभग लगभग आता है 5। तो 5 एक बहुत ही जस्टिफाइबल, बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन है जिसपे कि कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। इसको समझने के लिए हम कुछ पीयर्स को भी देखेंगे। तो जैसे कंपनीज लाइक डी मार्ट, कंपनीज लाइक विशाल मेगा मार्ट, तो ये भी कंपनीज एक सिमिलर बिजनेस मॉडल पे ऑपरेट करती हैं, वैल्यू बेस्ड मॉडल, लेकिन ऑफलाइन सेक्टर में ऑपरेट करती हैं। इनका भी जो पी बाई एस रेशियो है लगभग लगभग 5 के बीच में है। और मीशो का जो पी बाई एस रेशियो है वो लगभग लगभग 5 है। तो कंपेरेबल है, ऐसा कोई बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है, बहुत अनजस्टिफाइड नहीं है, रीजनेबल है। साइमल्टेनियसली अगर हम इस तरीके की कंपनीज को देखेंगे जैसे लेंस कार्ड, तो इनका जो पी बाई एस रेशियो है लगभग लगभग 15 है, जो कि हमारे हिसाब से बहुत ही ओवर वैल्यूड और अनजस्टिफाइड है। तो आगे चलते हैं ऑपरेशनल आउटलुक पे। तो कंपनी का ऑपरेटिंग मॉडल क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मीशो के बारे में ये है कि ये एक जीरो कमीशन मार्केट प्लेस है। जीरो कमीशन मॉडल पे ऑपरेट करती है, इसका मतलब कि कंपनी इसके थ्रू जो प्रोडक्ट सेल होते हैं इस पे कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करती है, 10%, 15% ऑफ सेल्स वैल्यू, जो कि अमेजोन अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज करती हैं। तो ये पैसे कैसे कमाते हैं? तो ये पैसे जो कमाते हैं वो बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं। जैसे जो शिपमेंट है उस पे ये एक छोटा सा परसेंटेज चार्ज करते हैं, छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं, और एडवर्टीजमेंट से भी पैसे कमाते हैं। तो ये मीशो जो कंपनी है वो डायरेक्ट कॉम्पीट नहीं करती है बिगर प्लेयर्स लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, तो ये इनके लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सिमिलरली कंपनी का जो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी है वो सब अर्बन और रूरल इंडिया है। जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज के लिए जो मेन टारगेट ऑडियंस है वो है मेट्रो सिटी कस्टमर्स, टियर 1 सिटी कस्टमर्स, अर्बन कस्टमर्स। लेकिन मीशो का जो टारगेट ज्योग्राफी है वो बेसिकली टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटी के कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पे भी उनका जो प्लेइंग ग्राउंड है वो थोड़ा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू कंपनीज लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि कंपटीशन तो है, लेकिन मीशो डायरेक्टली कॉम्पीट नहीं कर रही है अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी से। इनके पास बड़े बड़े वेयर हाउसेज भी नहीं है, फुलफिलमेंट सेंटर्स भी नहीं है, दे डू नॉट ऑपरेट इन फुलफिलमेंट सेंटर्स। तो असेट लाइट मॉडल है, जबकि ये बड़ी कंपनी जो है इनके पास अपने खुद के फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं। तो इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा है।
और जहां तक विजन का बात है, तो हमारा ये मानना है कि कंपनी के पास एक क्लियर विजन है। इनका जो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी है वो इन्होंने क्लियरली डिफाइन करा हुआ है कि हमें किस तरीके के मार्केट में पेनिट्रेट करना है, हमारा पोटेंशियल बायर कौन है। तो इनके लिए जो मेन टारगेट कस्टमर्स हैं वो टियर 2 टू टियर 4 कस्टमर्स हैं। और इनका जो मेन बिजनेस मॉडल है वो है वैल्यू बेस्ड ई कॉमर्स। वैल्यू बेस्ड ई कॉमर्स का मतलब है कि इंडिया जैसा मार्केट जो कि बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है, वहां पे लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स को बेचना और प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स में पेनिट्रेट करना, जैसे कि रूरल इंडिया, सब अर्बन इंडिया। तो मैनेजमेंट क्वालिटी एंड गवर्नेंस जो है वो अच्छा है, इनके पास एक क्लियर विजन है जिसको लेके ये आगे बढ़ रहे हैं। सिमिलरली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ इट्स मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, जो कि डिफरेंट है। दे हैव अ कॉस्ट एडवांटेज बिकॉज वो जो पैसा चार्ज करते हैं अपने सेलर से वो काफी कम है, कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करते हैं। दे हैव अ क्लियर कॉस्ट एडवांटेज। और टारगेट ज्योग्राफी जो है वो अलग है, वो भी मैंने आपको बताया, यहाँ भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो कंपटीशन तो है इंडिया के ई कॉमर्स सेक्टर में, कंपटीशन इज वेरी फियर्स। लेकिन जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से इतना इसने अपना स्ट्रैटेजी डिजाइन किया हुआ है, दैट इज वेरी कमेंडेबल। और हम मानते हैं कि इसका ये अपना ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को कंटिन्यू करेगी और एक पोटेंशियल कंपनी है। साइमल्टेनियसली जो ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन है उसको इसने काफी अच्छे से हैंडल किया है। और काफी असेट लाइट मॉडल पे कंपनी ऑपरेट करती है। इनका खुद का कोई भी वेयर हाउस नहीं है और ये डायरेक्ट शिपमेंट करवाते हैं फ्रॉम सेलर टू बायर। और इन्होंने इनका इन हाउस लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म जो है वेल्मो, इसको इनको इसको इसने इन्होंने काफी अच्छे से डिजाइन करा हुआ है, जिससे कि एंड टू एंड ऑर्डर सॉर्टिंग, पिकिंग एंड लास्ट माइल ट्रैकिंग और सारा कुछ होता है। तो टेक्नोलॉजी को भी कंपनी ने काफी अच्छे तरीके से यूज करा हुआ है और कंटिन्यूअसली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं टू ऑप्टिमाइज देयर ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन। जो इनके रिलायबल डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके साथ ये कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो तो एंड में हमारा जो एनालिसिस है वो ये है कि कंपनी जो है वो ऑपरेट तो करती है काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट में, लेकिन इनका जो स्ट्रैटेजी है वो काफी अलग है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओला उबर को आप रैपिडो से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। रैपिडो का मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी अलग है, जिसकी वजह से उसने मार्केट में सरवाइव किया है। सिमिलरली मीशो इज अ पोटेंशियल प्लेयर और हम इसको एक मार्केट डिसरप्टर के रूप में देख सकते हैं, जो जो कि एक अलग थॉट लेके आती है मार्केट में, एक अलग विजन लेके आती है, एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ आती है। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आईपीओ में सर्टेनली इन्वेस्ट करना चाहिए। वैल्यूएशन काफी फेयर है और ऐसा कुछ अनजस्ट नहीं मांग रही है कंपनी अपने शेयर प्राइस के थ्रू। तो ल्यूक्रेटिव है और आप लोग भी इसमें इन्वेस्ट करिए। एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्टिंग इन मीशोज आईपीओ। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे कि हम और भी आईपीओस को डिस्कस करेंगे और शेयर मार्केट के बारे में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।